चलिए आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं उन पर जरा गहराई से नजर डालते हैं। हाँ। ये स्रोत आरव की सीढ़ी हार से जीत तक नाम की कहानी के कुछ हिस्से हैं। अच्छा। कहानी आरव नाम के एक बढ़ई की है जो अपने इलाके में शायद सबसे अच्छी सीढ़ियां बनाने के लिए जाना जाता था। हाँ, स्रोत तो यही बताते हैं कि उसका काम इतना बढ़िया था, मतलब कि लोग दूर दूर से आते थे। बिल्कुल दूर दूर से आते थे उसकी बनाई सीढ़ियां खरीदने। उसकी कारीगरी बेमिसाल थी, ऐसा वर्णन मिलता है। सीढ़ियां सिर्फ मजबूत नहीं है, उनमें एक कला भी दिखती थी। सही। लेकिन कहानी का जो मुख्य बिंदु है वो तब आता है जब आरव अपनी ही बनाई एक नई थोड़ी मुश्किल सीढ़ी को परख रहा होता है और वो बुरी तरह गिर जाता है। ओहो, और जैसा स्रोत बताते हैं ये सिर्फ कोई मामूली चोट नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उसके आत्मविश्वास पर, उसकी सालों की बनी बनाई इज्जत पर भी गहरी चोट थी। हाँ, मतलब एक जगह लिखा है कि वो सिर्फ जमीन पर नहीं गिरा बल्कि अपनी ही नजरों में गिर गया। और ये सबके सामने हुआ। सबके सामने। ये बात अहम है। बिल्कुल। और यहीं से कहानी ये दिखाना शुरू करती है कि असफलता का मनोवैज्ञानिक असर क्या होता है। हाँ, मतलब वो गांव वाले जो कल तक तारीफें करते थे, वही लोग अब कानाफूसी करने लगते हैं। अरे आरव का हाथ अब वैसा नहीं रहा, लगता है उसका हुनर चला गया, ऐसी बातें। हाँ, खत्म हो गया। स्रोत हमें ये महसूस कराते हैं कि ये जो बाहर की फुसफुसाहट थी वो आरव के अंदर के शक को और बढ़ा रही थी। और नतीजा? उसकी दुकान वीरान हो गई। बिल्कुल, जैसे पाला लग गया हो। वो हफ्तों तक, स्रोत बताते हैं, उस टूटी सीढ़ी के टुकड़ों को बस देखता रहता है। जैसे लकवा मार गया और कुछ करने की हिम्मत ही नहीं। हाँ, मन में शायद यही चल रहा होगा, क्या मैं कभी ठीक हो पाऊंगा? क्या लोग फिर से वही इज्जत देंगे? ये बहुत दिलचस्प है कि स्रोत कैसे बाहरी बातों, लोग क्या कहेंगे, और उसकी अपनी अंदरूनी निराशा को जोड़कर दिखाते हैं। सही बात है। ऐसा लगता है कहानी ये बता रही है कि हमारी खुद की कीमत हम अक्सर दूसरों की नजरों से आंकते हैं। लेकिन फिर कहानी में एक उम्मीद की किरण आती है। हाँ, वो छोटा लड़का। हाँ, एक छोटा सा लड़का उसकी खाली दुकान पर आता है और बड़ी मासूमियत से पूछता है, मेरे पिताजी कहते हैं आप सबसे अच्छी सीढ़ियां बनाते हैं, मुझे एक चाहिए अपने आम के पेड़ के लिए। और आरव, जो शायद पूरी तरह हार मान चुका था, वो उदासी से मना कर देता है। कहता है, बेटा मैं अब सीढ़ियां नहीं बनाता। लेकिन वो लड़का, वो हार नहीं मानता। यहीं पे बात बदलती है। क्या कहता है वो? वो कहता है, तो मेरे लिए आखिरी बना दो, बस एक, सिर्फ मेरे लिए। बस मेरे लिए। हाँ, इस सीधे से अनुरोध में इतनी सच्चाई थी कि उसने आरव के अंदर कुछ जगा दिया। एक चिंगारी जैसे। हाँ, बिल्कुल। कहानी शायद यही बता रही है कि प्रेरणा अक्सर बड़ी बड़ी बातों से नहीं, ऐसी छोटी सच्ची जरूरतों से मिल जाती है। शायद उस लड़के की जरूरत की सादगी ने आरव को अपने उलझे हुए डरों से बाहर निकाल लिया। हाँ, हो सकता है। और वो फिर से अपने औजार उठा लेता है। और स्रोत बताते हैं कि उसने पूरी रात काम किया। हाँ, पूरी रात। और ये सिर्फ एक और सीढ़ी बनाना नहीं था। नहीं, ये उसके लिए अपने खोए हुए हुनर को, अपने आत्मविश्वास को वापस पाने की कोशिश थी। बिल्कुल। उसने अपनी सारी लगन, सारा धैर्य और शायद सालों का तजुर्बा उस एक सीढ़ी में लगा दिया। और अगले दिन का दृश्य बहुत अहम है। वो लड़का सीढ़ी पर चढ़ता है, आम तोड़ता है, और पूरा गांव देख रहा है। हाँ, पूरा गांव। हर कदम जो लड़का ऊपर ले रहा है वो जैसे आरव के आत्मविश्वास की वापसी का निशान है। और जब भीड़ तालियां बजाती हैं, तो वो तालियां सिर्फ लड़के के लिए नहीं है, वो आरव की वापसी के लिए भी हैं। उस पल में कहानी कहती है, आरव को एक गहरी बात समझ आती है। क्या? कि मायने ये नहीं रखता कि आप कितनी बार गिरे, मायने ये रखता है कि गिरने के बाद आप उठें और फिर से कुछ बनाएं, कुछ रचें। सही बात है। ये कहानी का साफ संदेश है, लेकिन इसे बहुत भावनात्मक तरीके से दिखाया गया है। तो अगर हम इन स्रोतों से जो बातें निकल रही हैं उन्हें जोड़ें तो क्या सामने आता है? देखिए, सिर्फ ये नहीं कि हार के बाद जीत होती है, बल्कि ये कि वापसी का रास्ता अक्सर बाहरी उम्मीदों से नहीं, बल्कि किसी बहुत ही अपनी निजी और अक्सर छोटी सी वजह से रोशन होता है। जैसे यहाँ उस बच्चे की मासूम जरूरत। बिल्कुल, उसने वो काम कर दिया जो शायद गांव वालों की हमदर्दी या उनकी आलोचना नहीं कर पाती। ये दिखाता है कि जिसे हम रेसिलियंस कहते हैं वो सिर्फ अंदर की ताकत नहीं है। हाँ, कहानी के हिसाब से तो ये सही वक्त पर मिली सही प्रेरणा पर भी बहुत निर्भर करता है। आरव में हुनर तो था ही, बस उसे जगाने के लिए एक कारण चाहिए था। और एक बात और, हाँ, कि सबके सामने फेल होने का डर कितना ज्यादा रोक सकता है इंसान को। हाँ, वो तो है। लेकिन फिर अंत में जब गांव वाले उसे स्वीकार करते हैं, तालियां बजाते हैं,
तो वो स्वीकृति भी उतनी ही ताकत से आत्मविश्वास लौटा सकती है। कहानी ने दोनों पहलुओं को दिखाया है, डर भी और स्वीकृति की ताकत भी। बिल्कुल। तो ये हमें इस सवाल पर छोड़ जाता है, असली हुनर कभी न गिरने में है या गिरकर धूल झाड़कर फिर से कुछ बेहतर बनाने की काबिलियत में? शायद कहानी का इशारा यही है कि बनाने की, रचने की प्रक्रिया में गिरना और उठना ये दोनों शामिल हैं। ये एक विचार है जिसे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं, इस पर सोच सकते हैं।